So in the last session we had talked about the Vedic age. Now we will do it on PPTs as well. तो जो इसका चैप्टर था एडवेंट ऑफ द आर्यंस एंड द एज ऑफ ऋग्वेद, तो अभी ऋग्वेदिक एज एज आई टोल्ड यू अर्लियर इज फ्रॉम 1500 बीसी टू 1000 बीसी का जो पीरियड है उसको हम ऋग्वेदिक एज बोलते हैं. फिर 1000 टू 5000 बीसी 500 बीसी इज द लेटर वैदिक एज. तो अभी हम पहले वैदिक एज को कंप्लीट करेंगे पीपीटी पे. हाँ, तो Aryans originally lived somewhere in the steppes stretching from southern Russia to Central Asia. Now the first, Aryans first appeared in Iran and later and little later than 1500 BC they appeared in India. तो मतलब अब 1500 बीसी में अगर वो इंडिया में थे तो ऑफकोर्स ईरान में थोड़ा उससे पहले होंगे, बिकॉज अगर तुम उसका मैप ट्रेस करते हो तो सदर्न रशिया यानी सेंट्रल एशिया से होते हुए वो ईरान पहले आए होंगे, तो वहाँ से इंडिया में पहुँचने में ऑफकोर्स कुछ 100 200 100 1 साल तो और एक्स्ट्रा लग गए होंगे. एक्चुअली इट्स नॉट द ट्रैवल टाइम, वो धीरे धीरे मूव होते हैं. वो पहले सेटल होते हैं, फिर देन दे एक्सप्लोर अदर टेरिटरीज, फिर आगे मूव होते हैं कुछ लोग. सो इट वर्क्स दिस वे. सिर्फ अगर वहाँ से ट्रैवल करते आना है तो फिर वो बहुत बहुत दिन थोड़ी ना लगेंगे. ओके, देन अब कुछ इंस्क्रिप्शंस है जिनके बारे में हमने बात की थी, जैसे कि कैसाइट इंस्क्रिप्शन. ठीक है, ऑफ अबाउट 1600 BC and Bitani inscription of about 1400 BC found in Iraq bear some Aryan names, which suggests that from Iran a branch of Aryans moved towards west. ओके, मूव टूवर्ड्स ईस्ट होना चाहिए, बिकॉज ईरान से के ईस्ट में है इंडिया. तो ईरान ये जो इसी से पता लगता है कि यहाँ पर सेम लोग थे, बिकॉज सेम काइंड ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड इन दीज इंस्क्रिप्शंस द वे दे आर यूज्ड इन इंडियन टेक्स्ट. ठीक है, जो जो वेद है. अब एक और चीज तुमको ध्यान में रखनी, जो ऋग्वेद जो वेद यहाँ पर कंपोज हुए वो एक्सक्लूसिवली इंडिया में बने, यानी वो कहीं और नहीं थे. भले ही वो सेम लोगों ने बनाया लेकिन वो और जगह कहीं पर नहीं थे. ऑफकोर्स उसमें जो वर्ड्स कुछ यूज हुए हैं वो सेम है. उसी से पता लगता है कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस आर सिमिलर. नाउ अब कई सारे देखा जाए तो जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश, इन सब के भी कई, रशियन, इन सब लैंग्वेजेस में भी कई वर्ड्स कॉमन है जो संस्कृत में भी है. ओके, देन ऋग्वेद इज द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ एनी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज. Now, according to Rigved, early Aryans first settled in the region called Sapta Sindhva, or the land of seven rivers, encompassing the present East Afghanistan, Punjab and Western UP. तो सप्त सिंधवा है ना, सेवन रिवर्स. जो पहली बात तो उसमें पूरा इंडस रिवर सिस्टम आ गया, और भी कुछ रिवर्स होंगी. इस रिवर इन इस एरिया में वो सबसे पहले सेटल हुए. Then the early Aryans were semi-nomadic and kept large herds of cattle. As they settled down in villages, they also became cultivators using ox to draw their plows. So, nomadic people, who are nomads? Nomads are the people who जिनको इंडिया में अभी भी घुमंतु जातियां बोलते हैं. तो ऐसे उस जैसे बंजारा कम्युनिटी है ना, ऑफ कोर्स दे आर नो मोर बंजाराज, अभी वो नहीं घूमते इधर से उधर. लेकिन इन ये घुमंतु जातियां जो है, इनके लिए कई स्टेट्स ने, अपने स्टेट गवर्नमेंट्स ने उन कम्युनिटीज़ के लिए रिजर्वेशंस भी रखे. तो महाराष्ट्र में भी जैसे एक बंजारा कम्युनिटी है, और भी कई सारे कम्युनिटीज़ है. तो ये बेसिकली ये ओरिजिनली जो कम्युनिटीज़ है इनके पास, ये कभी किसी एक जगह पे नहीं रहते थे, ये घूमते रहते थे. दे आर, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नोमैड्स. ओके, सेम वाज द केस विद आर्यंस. तो आर्यंस भी एक जगह पर सेटल्ड नहीं रहते थे, बिकॉज एक जगह पे सेटल्ड क्यों रहेंगे. अब उनको, जब उनको एग्रीकल्चर ही नहीं करना है तो एक जगह पे क्यों सेटल रहेंगे. तो जहाँ पर उनको बेटर लैंड्स मिलती जाएंगी वहाँ वो मूव होते जाएंगे. लेकिन व्हेन दे फाइनली रीच्ड दिस गंगा जमुना दोएब, तो उसके आगे या फिर कहीं और जाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी. उसका रीज़न ये है कि फिर उससे अच्छी लैंड फिर कहीं नहीं मिलने वाली. किधर जाएंगे, इधर अगर साउथ इंडिया साइड आएंगे तो ये तो पूरा प्लेटू रीजन है.
फिर वो उतना फर्टाइल भी नहीं है जितना गैंजेटिक प्लेन एरिया फर्टाइल है, ठीक है। सो फाइनली दे स्टॉप्ड वैंडरिंग अराउंड ऑन द गंगा जमुना द्वीप, ठीक है। तो वहीं से फिर उनकी सभ्यता और वहीं से उनका सब कुछ शुरू हुआ है। और वही एक रीजन, सिंस मोस्ट अर्ली सेटलमेंट स्टार्टेड इन दैट एरिया, तो इट इज स्टिल इवन टुडे इट इज द मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन द कंट्री। ऑलराइट। तो इन्होंने फिर जब सेमी नोमैडिक, नोमैडिक से पहले ये सेमी नोमैडिक बने, तो सेमी नोमैडिक यानी क्या, छोटी मोटी कल्टीवेशन शुरू किया। अब उसको भी हम एग्रीकल्चर नहीं बोलेंगे, यानी एग्रीकल्चर तो एक होता है कि प्रॉपर तुमने सीजन वाइज सीड्स बोई, फिर उसका रीपिंग हार्वेस्ट किया है, और वो सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में आती है। तो तुम अगर छोटी मोटी चीज़ें कुछ उगा रहे हो यूजिंग अ प्लो, और फिर उसमें बैल का भी यूज़ कर रहे हो, तो वो एग्रीकल्चर की तरह क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि उसका यील्ड जो है वो बहुत कम रहेगा। So still they were leading a nomadic life only, and their major source of food was non-veg only. Okay. Now they were ruled by warriors who depended upon priests to perform the rituals to protect their crops and cattle and ensured victory in war. तो अब तुम किसी भी ट्राइबल यानी रिमोट ट्राइब में भी जाओ, सपोज तुम न्यूजीलैंड के किसी रिमोट ट्राइब में, ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिन्स को देखो, अफ्रीकन ट्राइब्स को देखो, या तुम अमेजन रिवर के ट्राइब्स को देखो, कहीं भी देखो, तुमको वहां पर एक ट्राइबल लॉर्ड रहेगा, यानी हु वुड बी द लीडर ऑफ द ट्राइब, और वहां पर एक प्रीस्ट जरूर रहता है। तो वो सेम इज द केस एवरीवेयर, मतलब वो इंडियन ट्राइब्स में भी रहता है, एक प्रीस्ट रहता है। तो वो क्या करता है, वो कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करता है। उसका सिंपल ना, व्हाई ह्यूमैनिटी ऑलवेज रिक्वायर्ड प्रीस्ट, तो प्रीस्ट तो पूरे दुनिया में हर जगह ही पाए गए, बिकॉज हर कम्युनिटी का एक में एक कोई ऐसा रहता था जो कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करेगा। उसका सिंपल रीजन ये है, इनकी जरूरत क्यों पड़ती थी। तो बेसिकली रिलीजन स्टार्टेड एज अ मीन्स टू आंसर थिंग्स विच आर अननोन, यानी तुमको नहीं पता कि किस वजह से तूफान आते, किस वजह से आंधी आती, किस वजह से बारिश आती है, ठीक है। फिर वॉल्केनोज क्यों आते हैं, अर्थक्वेक्स क्यों होते हैं, ठीक है, नदियों में बाढ़ क्यों आती है, ये सब होते हो गए फोर्सेज ऑफ नेचर। तो अब ये जो फोर्सेज ऑफ नेचर है, इन पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, कंट्रोल तो कर ही नहीं सकते। नेचर के फोर्स को तो आज भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास क्यों ना हो। कैन यू स्टॉप अ अर्थक्वेक, नो मैटर हाउ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड यू आर। यही है कि तुम अर्थक्वेक आ गया तो उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट बेस्ट वे में कर सकते हो। यू कैन स्टॉप अ वॉल्केनो फ्रॉम इरप्टिंग, यू कैन स्टॉप एन अर्थक्वेक, ठीक है। तुम नदी की बाढ़ नहीं रोक सकते, अगर हेवी रेन्स को तुम नहीं रोक सकते, बहुत गर्मी कहीं पड़ रही है तो नहीं, उसको नहीं रोक सकते, तुम गर्मी पड़ना नहीं रोक सकते, गर्मी से बच सकते हो बाय यूजिंग द मोस्ट मॉडर्न एयर कंडीशनर्स और ये सारी चीजें। सो फोर्सेज ऑफ नेचर न कभी ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल में थी, न है, न आगे कभी रहेगी, चाहे कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए। तो नेचर के अनआंसर्ड क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए रिलीजन अलग अलग जगहों पे बने। सो दिस ये प्रीस्ट क्या करेंगे, अब तुमको नहीं पता विंड की पावर को तुम कैसे कंट्रोल करोगे, तुम कर ही नहीं सकते। तो बेस्ट बेस्ट चीज ये है कि उसके आगे घुटने टेक दो, तो विंड को तुम गॉड बना दो, ठीक है। विंड को तुम एक गॉडली स्टेटस दे दो और उसी की पूजा करो, सूर्य को गॉड का स्टेटस दे दो, उसकी पूजा करो, ठीक है। सो अब जैसे हनुमान कौन थे, हनुमान पवन पुत्र हनुमान बोलते हैं उनको। सो ऐसे ही हर इसका, पानी के फोर्स को तुम गॉड मान लो, है कि नहीं। गंगा को माता का स्टेटस दिया है, गंगा मैया बोलते हैं यूपी बिहार में सब उसको। सो बेसिकली व्हाट यू डू इज, तुम फोर्सेस ऑफ नेचर के आगे घुटने टेक दो और फिर उसकी पूजा करो कि हम सब ठीक रखो, दैट इज इट। यानी बहुत ज्यादा मत बरसो, बाढ़ मत आओ, नदी को ओवरफ्लो मत होने दो। ऑफकोर्स वो हो गई तो तुम कुछ कर नहीं सकते। तो अगर वो मान लो बहुत ज्यादा बारिश आ गई या बाढ़ आ गई नदी में, तो तुम क्या उसको इंटरप्रेट करोगे, हमने तो पूजा की थी, ठीक है, फिर गॉड ने क्यों नहीं माना, तो फिर उसमें भी अपनी गलती ढूंढो। दैट इज क्या कि हमसे कुछ पाप हुए होंगे जिसका हमको दंड मिला है, जिसकी हमको पनिशमेंट मिली है। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। ओके। तो फिर
धीरे धीरे हर कम्युनिटी में प्रीस्टली क्लास ने एक अपना वर्चस्व बनाना शुरू किया था. नाउ दिस हैपेंड एवरीवेयर नाउ टिल इवन 15-16 सेंचुरी. पूरा यूरोप में भी जो रोमन कैथोलिक चर्च के जो हेड होते थे, नोबिलिटी जो थी, उनके पास पावर्स किंग से भी ज्यादा रहती थी. इसी को तो चेंज करने के लिए प्रोटेस्टेंटिज्म आया क्रिश्चियनिटी में. ठीक है. सो और फिर वो प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो थे वो पूरे रैशनल आउटलुक वाले थे, और प्रोटेस्टेंट एथिक्स की वजह से वहाँ पर साइंटिफिक टेम्पर और बाकी सारी चीज़ें आई. और धीरे धीरे फिर जो सुपरस्टिशियस चीज़ें थी क्रिश्चियनिटी की, वो उन्होंने अबैंडन कर दी. सो अब सेम वाज हैपनिंग हियर आल्सो. यहाँ पर भी जो रिचुअल्स परफॉर्म होंगे, किए जाएंगे और पूजा की जाएगी कि फिर अब जैसे दो ट्राइब्स में वॉर हो रहे, तो वॉर में जीत हो, इसके लिए भी पूजा होगी. सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड. Now the Indian subcontinent got its name Bharatvarsh after the Bharata tribe, which was the strongest one. ठीक है. सो अब ऐसे और भी कुछ छोटे मोटे ट्राइब्स थे, पंचालाज, कुरुज, ये सारे ये बेसिकली भारत ट्राइब से ही आए हैं. और ये भारत वर्ड भी वेदों में यूज किया गया, इसीलिए इंडिया का नाम भारत है. Now, during the later Vedic phase, the Aryans moved away from their early settlements to the Ganga Jamuna Doab. और फिर एज आई टोल्ड यू, गंगा जमुना दोएब के आगे फिर वो नहीं बढ़े, बिकॉज उससे ज़्यादा अच्छी लैंड उनको आगे मिलने वाली नहीं थी. फिर कुछ लोग देख के आए होंगे आगे अच्छा है क्या कुछ, क्योंकि इधर तो हिमालयाज है, वहाँ तो जाना नहीं है. फिर प्लेन एरिया में भी उससे फर्टाइल और उससे बेस्ट लैंड नहीं मिल सकती थी, इसलिए वहीं पे फाइनली सेटल हो गए. फिर एक बार सेटल हो गए तो फिर वहां पर एग्रीकल्चर और ये सब शुरू हुआ. तो एग्रीकल्चर शुरू क्यों हुआ? क्योंकि लैंड फर्टाइल था, द क्लाइमेट वाज गुड, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जिसमें रेगुलर सीजन्स होते हैं, समर, विंटर, रेनी सीजन, ये सब होते हैं. और लैंड फर्टाइल था तो बहुत कम मेहनत में भी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी, सो इसीलिए वहाँ पर सेटल हो गए. So the Ramayana has partly unfolded the tale of the Aryan advent into the south. ठीक है. तो अब बेसिकली ये जो आर्यन कल्चर था, तो इसी को हम बोलेंगे यहाँ से हिंदू कल्चर शुरू हुआ. वैदिक कल्चर जो है, तो ये वैदिक कल्चर पहले कई सालों तक नॉर्थ इंडिया में ही रहा. इनफैक्ट लेटर वैदिक पीरियड में भी ये नॉर्थ इंडिया में ही ज़्यादा रहा. नॉर्थ इंडिया है ना, तुम अबव विंध्यास पकड़ लो. विंध्यास कहाँ है? मध्य प्रदेश में. सो नॉर्दर्न इंडिया, तो सदर्न इंडिया वाज अनटच्ड बाय ऑल दीज डेवलपमेंट्स. ठीक है. तो फिर धीरे धीरे इसका पेनिट्रेशन नीचे होना शुरू हुआ. सो दैट स्टार्टेड इवन आफ्टर द लेटर वैदिक फेज, यानी ये फर्स्ट सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स इसका पेनिट्रेशन साउथ में होना शुरू हुआ. और तभी से मतलब उसके कुछ साल पहले से ही रामायण भी जो लिखी गई, तो उसमें बेसिकली रामायण इज व्हाट, हु वाज राम? ही वाज अ क्षत्रिय किंग. तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये सब तो आर्यन कल्चर का पार्ट है, ये साउथ इंडिया में नहीं था. सो ग्रेजुअली व्हेन राम नाउ, दिस इज नॉट, आई एम टॉकिंग एज अ हिस्टोरिकल फिगर, ग्रेजुअली एज राम मूव टुवर्ड साउथ, बिकॉज रावण की जो लंका थी वो प्रेजेंट डे श्रीलंका की तरह से कंपेयर की गई है. तो एज राम मूव टुवर्ड साउथ, तो उसके साथ ही आर्यन कल्चर भी साउथ की तरफ पेनिट्रेट होना शुरू हुआ. सो दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट हिस्ट्री फ्रॉम रामायण. Then how was the celebration of life? Now the Aryans were a wild, turbulent people and had few of the taboos prevalent in later India. Now they were much addicted to inebriating drinks. Inebriating drinks यानी intoxicating, जिसे नशा होता है, of which they had at least two, Soma and Sura. ठीक है. तो अभी भी शराब को कई लोग सोमरस बोलते हैं. तो Soma was drunk at sacrifices and it was sanctified by the religion. Now, Sura was purely secular and more potent and was disapproved by the priestly poets. So, the Aryans loved music and played the flute, lute, and harp to be accompanied by cymbal and drums. तो यानी परकशन इंस्ट्रूमेंट्स भी थे और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी थे और एयर जैसे फ्लूट
वाले वो भी इंस्ट्रूमेंट्स उस समय आ गए थे. So they basically loved music, dancing, and drinking. Okay, now people also delighted in gambling and enjoyed chariot races. तो ये जो कुछ चीजें हैं, गैम्बलिंग और चैरियट रेस और ये एंजॉय करना, ये सारी चीजें जो है ये ह्यूमैनिटी में शुरू से ही रही है, हर जगह, इंडिया में ही नहीं, हर जगह. ओके, सो द इनहेरेंट और बेसिक टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज टू गैम्बल. तो इनफैक्ट अब देखा जाए तो लाइफ इटसेल्फ इज अ गैम्बल. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, दैट इटसेल्फ इज अ गैम्बल. You don't know whether you will be getting through it or not, but you are risking so many things. You have risked money, your time, your efforts. Okay, so again this itself is a gamble. Everything is a gamble. Then अब ये एक और चीज है इसमें. अभी तुम के यहाँ पर एक चीज है कि अर्ली वैदिक लाइफ में स्पेशलाइजेशन शुरू नहीं हुआ था. प्रोफेशंस का ऐसा स्पेशलाइजेशन शुरू नहीं हुआ था. Still many people did all their own work. Okay, because you won't find markets. यानी मनी इकोनॉमी नहीं थी, मार्केट नहीं थे कि वहाँ पे चीज़ें बिकेंगी, कपड़े बिकेंगे, फर्नीचर बिकेगा, ओके, बर्तन बिकेंगे, ऐसा ये सब सिस्टम अभी तक आया नहीं था. एंड जो कुछ थोड़ा बहुत सिस्टम इकोनॉमी के एंगल से अगर हम देखें तो दैट वाज बेसिकली बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम मतलब एक्सचेंज, यानी तुम मुझे ये दे दो, मैं तुमको वो दे दूंगा. जो 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 मेरे पास है आई विल गिव यू. तो लेकिन फिर उसको तुम क्वांटिफाई कैसे करोगे? यानी सपोज तुमने किसी से लोहे का सामान लिया है, उसको तुम अनाज में पे कर रहे हो, बट उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? और सिंस उसकी वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मनी एक्चुअली आया, बिकॉज मनी कैन नाउ क्वांटिफाइड. ठीक है, ये इतने रुपए का, ये इतने डॉलर्स का, ये इतना. मनी एक्चुअली क्वांटिफाइज द वैल्यू ऑफ थिंग्स, और उसी के लिए मनी आया. लेकिन जो भी है, बुद्धा ने तो ये 2500 साल पहले ही बोला था, मनी इज द वर्स्ट डिस्कवरी ऑफ मैनकाइंड. ओके, देन अब ऋग्वेदिक पॉलिटी कैसी थी? द चीफ वाज द प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब ऑफ जना. पहले उसको जना बोलते थे, ठीक है. देन however he did not possess unlimited powers, for he had to reckon with the tribal assemblies. अच्छा, अब ये काफी, यानी देखा जाए तो इतनी पुराने सिस्टम में भी ये काफी मॉडर्न सिस्टम जैसा था. यानी उस समय कुछ असेंबलीज थी जिनके नाम थे सभा, समिति, विधाता एंड गणा. तो ये जो सभा, समिति, विधाता थे, यू कैन से दैट दीज वर्क लाइक मिनी पार्लियामेंट्स ऑफ टुडे. क्योंकि जैसे कैबिनेट अभी कोई भी रेजोल्यूशन निकालती है, इस वे में गवर्न करना है, सो दैट वुड बी passed in the parliament and then converted into a law, and then it would be implemented by the bureaucracy. तो इस टाइप की समितिज थी. तो किंग के पास उस समय एब्सोल्यूट पावर्स नहीं थी. यानी इन अ वे देखा जाए तो ये मॉडर्न काइंड ऑफ सिस्टम था. तो और उसमें उसमें भी एक खास बात ये थी कि इन सब असेंबलीज में औरतें भी अलाउड थी. यानी सो द डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाज आल्सो नॉट दैट प्रिवेलेंट इन दोज डेज. ओके, सो ये जो ट्राइबल असेंबलीज थी, सो द किंग ऑलवेज, द किंग, और द किंग भी नहीं बोलेंगे उसको, जो जो भी चीफ होगा उनके ट्राइब का, उसको इस असेंबली के साथ वो फैसला लेना जरूरी होता था. उसके पास ओवरवेलमिंग इंडिपेंडेंट पावर्स नहीं थी. नाउ सभा, समिति, विधाता एंड गणा वर द ट्राइबल असेंबलीज. Of these, Vidhata was the oldest. These assemblies exercised deliberative, military and religious functions. Now the two most important assemblies were Sabha and Samiti. Samiti was general in nature and less exclusive than Sabha. Women attended Sabha and Vidhata in Rigvedic times. There were a few non-monarchical states. Non-monarchical states का मीनिंग क्या हुआ कि जहाँ पर कोई किंग नहीं होगा, या किंग होगा भी तो वो इलेक्टेड होगा, उसमें कोई हेरिडिटरी सिस्टम नहीं होगा, नो रॉयल्टी वुड बी देयर. उनको गनाज बोलते थे. तो इनफैक्ट बुद्धा के फादर जो थे, बुद्धा's फादर, व्हाट वाज हिज नेम? शुद्धोधन. शुद्धोधन, ही वाज एन इलेक्टेड किंग. ठीक है. सो देयर वर अ फ्यू नॉन मोनार्कियल स्टेट्स कॉल्ड गनास व्हिच आर डिस्क्राइब्ड, whose head was गणपति और ज्येष्ठ. ठीक है. सो गण का जो हेड था उसको गणपति बोलते थे. नाउ दिस गणपति इज नॉट लॉर्ड गणेश. ठीक है.
गणपति मतलब उस उनका जो उन गण जो रिपब्लिक जिसको बोलेंगे उस रिपब्लिक का जो हेड होगा उसको गणपति बोलते हैं। नाउ ऋग्वेदिक गॉड्स, तो अभी यहाँ पर हम जो रिलीजन की शुरुआत जैसे हम बोलेंगे कि व्हाट वाज रिलीजन बेसिकली इन इनिशियल डेज। रिलीजन इज ऑलवेज द आंसर फॉर द अननोन। Religion provides an answer of the unknown. So the early Vedic religion was naturalistic. That means they venerated the forces of nature. Now evidently there were neither temples nor idols. ठीक है, सो जो इनिशियली जो यहाँ पर रिलीजन शुरू हुआ जिसको वी कैन से दैट दे इट वाज अ हिंदू, द इनिशियल इनिशियलाइजेशन ऑफ हिंदू रिलीजन। सो इनिशियल हिंदू रिलीजन में न मंदिर थे न मूर्तियां थी। तो ऐसे भी उपनिषदों और इसमें मूर्ति पूजा को बहुत इनफैक्ट क्रिटिसाइज ही किया गया है। तो मूर्तियां जो है ये सब बाद में आया, और इनफैक्ट मूर्तियों को फिर मंदिर में रखना ये भी बाद में, मंदिर और मूर्तियों का कल्चर हिंदुइज्म का काफी काफी लेट आया। नाउ द मोड ऑफ प्रेयर वाज रिसाइटेशन ऑफ मंत्रास। ठीक है, तो अब ये मंत्र क्या थे, ये यही वो मंत्र है, ये जो वेद है ये दे आर नथिंग बट मंत्रास जिसको हाइम्स बोलेंगे। ठीक है, नाउ सैक्रिफाइस वाज ऑफर्ड फॉर प्रजा यानी बच्चों के लिए, कैटल के लिए। अब इमेजिन करो कैटल अच्छी हो, बहुत सारी कैटल रहनी चाहिए, इसके लिए तुम सैक्रिफाइस भी कैटल का ही करते थे। देन धन यानी वेल्थ, एंड नॉट फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और मिजरी। तो सैक्रिफाइस भी पहले काफी गिव एंड टेक सिस्टम पे बेस्ड था कि हम सूर्य भगवान की पूजा कर रहे तो उसको हम बलि दे रहे ताकि वो हमको अच्छा रखे, अच्छी लाइट दे और नेचर को संभाल के रखे। ओके, सो इट वाज बेसिकली यू कैन से मतलब अगर तुम कॉमन पार्लेंस में बोलोगे तो इट वाज नथिंग नो लेस देन अ ब्राइब। तो ये जितने भी यज्ञ या ये होते थे इसमें कोई भी स्पिरिचुअल एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, यानी जिस स्पिरिचुअल एलिमेंट यानी यू एसोसिएट योरसेल्फ विद द ओमनीपोटेंट गॉड थ्रू मेडिटेशन। ओके, ये सारी चीजें उसमें नहीं थी, ये सब बाद में आया। तो अब ऋग्वेदिक गॉड्स में सबसे इंपॉर्टेंट गॉड जो था जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हाइम्स लिखी गई है वो है इंद्र। तो इंद्र से एसोसिएटेड 250 हाइम्स है। 250 hymns are attributed to Indra, and he was an Aryan warlord who and also controlled the weather. तो अगर तुमको ध्यान होगा he has a वज्र जिसको थंडरबोल्ट यानी जो बिजली कड़कती है, वो इंद्र जो वज्र अपना हिलाता है तब बिजली कड़कती है, इस हिसाब से उसका उसको एसोसिएट किया गया था। ठीक है, सो बिजली ना कड़के और बहुत ज्यादा आंधी तूफान ना आए इसलिए इंद्र की पूजा। अब तुम देखो इंद्र उस जमाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड था ऋग्वेदिक पीरियड में, अभी कहाँ है? अभी इंद्र की पूजा कहाँ होती है? कभी तुमने सुना है इंद्र का कोई मंदिर है, इंद्र की मूर्ति है, इंद्र दिखता कैसा है? ये किसी को नहीं पता, बिकॉज नाउ दैट इंद्र एज अ गॉड हैज लॉस्ट हिज रिलेवेंस इन हिंदुइज्म। ओके, सेम इज द केस विथ मेनी अदर गॉड्स and goddesses, and new have come, and even the present ones would also disappear after a few centuries or say now। ये कोई ये सारी चीजें ओवरनाइट नहीं होती, धीरे 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 ये सब होता रहता है, नए गॉड्स आते रहेंगे, पुराने जाते रहेंगे। ओके, देन he was the Aryan warlord। Okay, now he also controlled the weather। he okay, he has been called Purandar or destroyer of forts। इंद्र का एक नाम पुरंदर भी था। He was the proverbial rain god, Prajanya, responsible for causing rainfall। Now he was associated with thunder and storm and bore the thunderbolt Vajra, with which he destroyed his enemies। He was rowdy and immoral, fond of drinking and feasting। तो अगर तुम इंद्र का ये देखो, इंद्र का दरबार में क्या होता था, इंद्र के दरबार में हमेशा अप्सराएं नाचती रहती है। ओके, यानी इसी तरह से हम इंद्र को एसोसिएट करते हैं ना। सो इंद्र जो गॉड था उसके साथ उन्होंने कोई बहुत बेस्ट क्वालिटीज एसोसिएट नहीं की थी, वो एक पावरफुल गॉड की तरह उसमें उसको रखा गया था। उसमें उसके पास वज्र है जो पूरे वेदर को कंट्रोल करता है, जब वो वज्र हिलाता है तो बिजली कड़कती है,
और फिर वैसे वो पूरी लाइफ एंजॉय करता है। तो इंद्र इंद्र कहाँ रहता है? पहली बात तो इंद्र रहता है स्वर्ग में, ठीक है, यानी स्वर्ग को ही इंद्र के दरबार से, मतलब इंद्र के राज्य से एसोसिएट किया गया। अब स्वर्ग नरक, वैसे स्वर्ग नरक की कल्पना दुनिया के हर रिलीजन में, क्रिश्चियनिटी में हेवन और हेल, देन इस्लाम में है जहन्नुम और जन्नत, ठीक है, जन्नत मतलब स्वर्ग, जहन्नुम मतलब नरक। हिंदुइज्म में स्वर्ग, तो बेसिकली स्वर्ग नरक की जो कल्पना है वो दुनिया के हर रिलीजन में है। लेकिन तुमको एक बात ध्यान में रखनी कि ये सारी चीजें कल्पनाओं में होती है, ठीक है। रियल में कोई स्वर्ग या नरक नहीं होता। स्वर्ग या नरक वो होता है जो तुम अपने हाथों से बनाते हो अपने प्रेजेंट जीवन में, मरने के बाद नहीं, ठीक है। सो अपने जीवन को जन्नत बनाना है या जहन्नुम बनाना है, ये तुम्हारे हाथ में है। ओके, सो इट इज एडवाइजेबल दैट यू मेक इट हेवन by hard work. Okay, then um, now he was associated with thunder and storm and bore the thunderbolt Vajra, with which he destroyed his enemies. Now he was rowdy and immoral. अच्छा ये हो गया. Now he was also, he has been addressed by various names. अब ये इंद्र के अलग अलग नाम हैं, ठीक है। ये इनका भी वेदों में अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल हुआ है, बट दे ऑल मीन द सेम, दैट इज इंद्र। तो इंद्र का एक नाम था राथेश था, फिर जितेंद्र, जितेंद्र भी इंद्र का ही नाम है, सोमापा, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ड्रिंक्स, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, द अप्सराज। ओके, देन पुरंदर, पृथ्वीहान एंड मेघायन, ये सब इंद्र के ही नाम है। ओके, द नेक्स्ट गॉड इज वरुण। तो इनफैक्ट वरुण थर्ड नंबर पे है। ओके, विल टॉक अबाउट अग्नि फर्स्ट। नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड और वर्ड यूज्ड इन वेदास इज द अग्नि। सो अबाउट, जैसे इंद्र के लिए अराउंड 250 हाइम्स एसोसिएटेड है, तो इसके लिए अग्नि के लिए 200 हाइम्स है। सो अबाउट 200 हाइम्स ऑन द ऋग वेदा आर एट्रीब्यूटेड टू अग्नि। ही वॉज द इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड्स एंड मेन, अग्नि गॉड जो है, एंड he consumed the sacrificial offerings and carried them to gods. तो ऐसा मानते थे कि जो भी बलि दी जाएगी वो अग्निदेव भगवानों तक पहुंचाएंगे। और भगवान कहाँ रहते हैं? तो इंद्र के स्वर्ग में, ठीक है। और जिस स्वर्ग और सारे भगवानों का राजा कौन है? तो इंद्र। सो he dwelt in heaven in the form of lightning. On the earth he existed in many forms. तो he dwelt in the domestic hearth also. Domestic hearth मतलब जो तुम्हारा चूल्हा होता है। तो अग्नि देखा जाए तो अग्नि का निवास हर जगह होता है। ओके, अग्नि का निवास फैक्ट्रियों में भी होता है, जहाँ बर्तन बनते हैं वहाँ भी होता है, फिर घरों में तो होता ही है। बिना अग्नि के जीवन नहीं है। और you can't even imagine a life without fire, because we all have developed a habit of consuming cooked food. Only some vegetables and fruits we consume without cooking, but otherwise cooked food ही खाते। लेकिन वो जो हम खाते हैं, वो जो कच्चा खाते हैं वो अपना फूड नहीं, हम उसको फूड नहीं मानते, वो एक एडिशन होता है, सप्लीमेंट। ओके, जैसे सलाद खाया वो कच्चा होगा, लेकिन सिर्फ सलाद नहीं खाता ना कोई। ओके, और वैसे भी तुम गेहूं और चावल बिना कुक किए कैसे खाओगे? ओके, इंक्लूडिंग नॉन वेज। ओके, देन यम। हाँ एक मिनट, फिर हम वरुण पे आते। तो नेक्स्ट इज वरुण। सो ही वॉज द अपहोल्डर ऑफ रता और कॉस्मिक ऑर्डर, एंड वॉट एवर हैपन इन द वर्ल्ड वॉज थॉट टू बी द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज डिजायर। ओके, सो अब दुनिया में जो भी कुछ होता है, दुनिया में यानी यूनिवर्स में, अब यहाँ पर कैसा, यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट ऐसा बहुत ज़्यादा ये नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली जब इंसान रात को आसमान में देखता होगा तो तारे और ये सारी चीज़ें नज़र आती होंगी, तो उसको उनको उनसे कुछ ना कुछ तो एसोसिएट करता ही होगा कि ये सब क्या है। यानी जो आसमान में रात को दिखता है, ढेर सारा तारे, ढेर और ब्रह्मांड और ये सारी चीज़ें सब जो हमको दिखता है, ये सब क्या है? तो ये सब भी किसी के कंट्रोल में होगा, तो वो उसके लिए भी एक गॉड बना दिया, दैट इज कॉल्ड वरुण। ओके, तो इस पूरे इसमें ब्रह्मांड में जो भी कुछ होता है वो वरुण की मर्जी से होता है। सो ही इज द अपहोल्डर ऑफ द रता, उसको रत बोलते थे।
that is the cosmic order. And as an administrator of the cosmic law, he regulated all activities in the world. It is he who has spread out the earth and set the sun in motion. ओके, तो खैर तब मतलब बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स या इसमें बोलो जो बेसिक थिंकिंग वो यही था कि सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज स्टेशनरी। वो तो बहुत बहुत बाद में गैलीलियो ने प्रूव किया था, आर्यभट्ट ने भी इनफैक्ट बाद में बताया, पहले बताया था। सो लेकिन गैलीलियो ने उसको टेलीस्कोप के थ्रू बताया था कि मतलब उसको फाइनल ये किया था। उससे पहले कोपरनिकस ने बोला था दैट अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, इनफैक्ट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। ठीक है, लेकिन पहले यही माना जाता था कि अर्थ के अराउंड सन घूमता है, तो सन को जो अर्थ के अराउंड मोशन में डाला है वो भी वरुण ने डाला है। नाउ he is therefore called the world sovereign and is also regarded as the lord of morality. His worship gives the earliest signs of bhakti. ठीक है, जो तो भक्ति कल्ट या भक्ति कल्चर इंडिया में शुरू हुआ वो वरुण की वर्शिप के साथ शुरू हुआ, ऐसा माना जाता है। नाउ इन एवरी हाइम ऑफ वरुण देयर इज एन अपील फॉर फॉरगिवनेस। ठीक है, सो व्हाई फॉरगिवनेस? बिकॉज अगर वरुण तुमको फॉरगिव नहीं करता, वरुण तुमसे ये करता है और वरुण नाराज हो गया तो पूरा कॉस्मिक ऑर्डर चेंज कर देगा, तो तहस नहस हो जाएगी, पूरी दुनिया बर्बाद खत्म हो जाएगी। सो इसीलिए हर भक्ति में उससे माफी मांगी गई है। ओके, देन देयर वर सम अदर गॉड्स। ये तो 3-4 मेन गॉड्स थे, यानी जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, ओके, और सोम, ये मेन गॉड्स थे। उसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे गॉड्स थे, मतलब उनका छोटे मोटे हम इसलिए बोलेंगे, गॉड कोई बड़ा या छोटा तो होता नहीं है, तो उसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि उनका मेंशन उस हिसाब से कम है कंपेयर टू अदर वर्ड्स। ओके, सो द अदर गॉड्स वर लाइक यम। तो अब मृत्यु कौन लाता है? तो जब इंसान मरता है तो क्या होता है, मरने के बाद होता क्या है? तो वो जरूर उसको कोई ना कोई गॉड लेके जाता होगा, तो मृत्यु से एसोसिएटेड एक गॉड आ गया, दैट इज यम। ओके, सो इट वाज sort of an Adam, the first man to die, who became the guardian of the world of dead. तो बाइबल में जो एडम की कल्पना है वो यहाँ पर यम के रूप में है। तो जो पहला व्यक्ति मरा होगा वो मृत्यु का देवता बन गया। ओके, देन सोम, द गॉड ऑफ प्लांट्स, एन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक वाज आल्सो कॉल्ड सोमा, सोमरस जिसको बोलते हैं। फिर सोमा सैक्रिफाइस वाज एन इंपॉर्टेंट वैदिक रिचुअल। नाउ ही इज अ स्पेशल गॉड ऑफ द ब्राह्मणास who referred to him as their patron deity. Okay, now the sun gods, तो ये सारे अलग अलग दूसरे गॉड, सूर्य जो था सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रीक गॉड हीलियोस। ठीक है, सन गॉड को हीलियोस बोलते हैं ग्रीस में। देन सावित्री, द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू सावित्री। ठीक है, तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेदिक पीरियड में ही आ गया था। आई होप यू ऑल नो व्हाट गायत्री मंत्र इज, जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेदिक पीरियड में ही आ गया था और ये सावित्री गॉडेस को एसोसिएटेड है। देन पुसान, ये भी एक गॉड था। हिज मेन फंक्शन वाज दैट ऑफ गार्डिंग द रोड्स, हर्ड्समैन एंड कैटल। ठीक है, तो ये पुसान जो गॉड था ये ही वाज द गॉड ऑफ द मासेस बेसिकली। ठीक है, एंड ये शायद इसका नाम वेदों में उसके इन्फ्लुएंस से लिया गया क्योंकि ये इनका गॉड था, यहाँ के जो नेटिव्स थे उनका गॉड था, तो वेदों में भी इसको इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, नो विष्णु फिर कहाँ थे? वेयर वाज लॉर्ड विष्णु? सो ही वाज नोवेयर, सो ही वाज रिलेटिवली माइनर गॉड एट दैट टाइम। अब विष्णु का भी एक माइनर रेफरेंस वेदों में है, लेकिन वो माइनर गॉड ही था। अब ऑब्वियसली उसको माइनर गॉड ही बोलेंगे क्योंकि उसको कोई बहुत ज्यादा तवज्जो तो दी नहीं गई है। इट वाज ओनली इन द लेटर वैदिक फेज और लेटर वैदिक फेज ऑनवर्ड्स दैट विष्णु स्टार्टेड गेनिंग प्रोमिनेंस, एंड सो डिड द अदर मेन गॉड्स लाइक शिवा एंड ब्रह्मा। ओके, तो उसमें से एक बन गया तुम्हारा क्रिएटर, एक बन गया प्रिजर्वर, एक बन गया डिस्ट्रॉयर। सो ब्रह्मा इज द क्रिएटर, विष्णु इज द प्रिजर्वर एंड शिवा इज द डिस्ट्रॉयर। यानी डिस्ट्रॉयर के शिव की जैसे तीसरी आंख खुल गई तो
पूरी तबाही आ जाएगी, तो तीसरी आंख नहीं खुलनी चाहिए शिवा की, तो शिवा को डिस्टर्ब मत करो मेडिटेशन में. इट इज लाइक ऑल दीज माइथोलॉजीज आर एसोसिएटेड विथ हिंदुइज्म. फिर उसके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे गॉड्स थे, जैसे कि वायु, जो विंग गॉड था, देन दियोस, फादर ऑफ हेवन, अदिति, मदर ऑफ सूर्य, सूर्य भगवान की मदर भी थी अदिति. देन मारुत, स्टॉर्म स्पिरिट्स जो थे, गंधर्वाज, नॉट दे वर डिवाइन म्यूजिशियंस, यू नो गंधर्वाज, वो जो गंधर्व इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ लव. ठीक है, गंधर्व, गंधर्व विवाह, हिंदुइज्म में 8 टाइप के विवाहों की, शादियों की का मेंशन है, उसमें से गंधर्व विवाह भी है. तो गंधर्व विवाह जो होता है वो लव मैरिज है. ओके, देन अश्विन्स, हीलर्स ऑफ डिजीजेस एंड एक्सपर्ट्स इन सर्जिकल केयर. ठीक है, देन रिबूज, gnomes, apsaras, the mistresses of gods, then Yam, lord of dead, first man to die, Rudra, an archer god whose arrows brought, okay, ये होना चाहिए, if he arises he brought diseases. ठीक है, सो रुद्र को शांत रखना है, इसलिए वो रुद्राक्ष, वो रुद्राक्ष नहीं पहनते वो, इट इज बेसिकली टू, इट इज एसोसिएटेड विद रुद्र, तो वो डिजीजेस दूर रखने के लिए वो पहनते, रुद्राक्ष की माला वगैरह जो पहनते. ऑफ कोर्स उससे कुछ होता नहीं है, मतलब वो थिंकिंग, ऐसे तो ताबीज भी बांधते हैं, ये करते वो करते, अंगूठियां पहन, वो स्टोन की अंगूठियां, कुछ नहीं, ये सब चीजें कुछ नहीं होती है रियलिटी में. ये जो कुछ होता है तुम्हारे कर्मों का फल होता है ना. तुम किस वे में अपने हार्डवर्क, किस वे में सोचते हो, किस वे में अपने जीवन को बिताना चाहते हो, ये उसका फल होता है सब कुछ. तुम अगर अनहेल्दी लाइफ जियोगे तो ऑब्वियसली तुमको ढेर सारी डिजीजेस होंगी. ओके, तुम क्रिमिनल वे में सोचोगे तो कभी ना कभी जेल जाओगे, या कभी ना कभी क्राइम भी करोगे. सो ऑल दिस थिंग्स आर इन योर हैंड्स. ठीक है, देन द ऋग्वेदिक सोसाइटी.